अक्ल फ़हम रखने के बावजूद, सबसे आला मखलूक होने के बावजूद, आज की तारीख़ में दुनिया का हर इंसान का जो सबसे बड़ा क्राइसिस है, जो सबसे बड़ा अलमिया है, वो उसकी अपनी पहचान का अलमिया है। राइट नाउ वी हैव द क्राइसिस ऑफ द सेल्फ आइडेंटिटी। नन ऑफ द अदर क्राइसिस हैज़ एनी ऑफ द मीनिंग इन फ्रंट ऑफ द क्राइसिस विच वी हैव, दैट इज़ द सेल्फ आइडेंटिटी क्राइसिस। हमें अपनी पहचान का सबसे बड़ा मसला है। उसकी वजह यह है कि हम अपनी पहचान करते इसलिए नहीं है क्योंकि हम अपने अंदर झांकते नहीं हैं, हम अपने अंदर गौर व फिक्र नहीं करते हैं, हम अपने अंदर जो है झांक के अपने आप को अदल और इंसाफ के साथ, जस्टिस के साथ जो है हम अपने आप को चैलेंज नहीं करते किसी एरिया में। हमारा जो एक नफ्सियाती निज़ाम है उसमें हम अपने इर्द गिर्द के जितने लोग होते हैं, अपने माहौल में हम अपनी अच्छाई को और अपनी सिग्निफिकेंस को, अपनी पहचान को हम लोगों की अप्रूवल, उनके रिस्पॉन्सेस और उनकी एक्नॉलेजमेंट में ढूंढते हैं। हम जो है दूसरों के हाथों में पकड़े हुए आईने में अपने आप को अच्छा देखते हैं और दूसरों को जो है बुरा देखते हैं। तो हम जब अच्छा, क्योंकि ये हमारा एक नफ्सियाती एक डिफेंसिव मैकेनिज्म है कि जिसमें हमारे नफ्सियाती तौर पे हम अपने आप को अच्छा बनाना चाहते हैं, अच्छा बनना चाहते हैं। तो उसके लिए हम जो है अच्छा बन नहीं सकते, तो हम अच्छा देखना शुरू कर देते हैं अपने आप को, और दूसरों को के मुकाबले में और दूसरों को बुरा देखना शुरू कर देते हैं। तो दिस इज़ द वे जो है हम अपने आप को हमेशा तसव्वुर करते हैं, यार मैं मजलूम हूँ और मैं जो हूँ मैं दूसरों से बेहतर हूँ, दूसरे बुरे हैं, बुराइयाँ दूसरों में हैं, और जो जुल्मत है वो दूसरों में है, तो उसके मुकाबले में तो खुदा से मैं ज़्यादा करीब हूँ। और इस क्राइसिस में रहते हुए वो अपनी सारी ज़िंदगी गुजारता है। वजह यह है कि उसके अंदर हम हमेशा दूसरों की ज़िंदगी में झांकने की ज़्यादा कोशिश करते हैं ताकि बुराई मालूम कर सकें, और बुराई मालूम करने का मकसद ये होता है ताकि मैं अच्छा बन सकूं। देखें, ये काम ही ऐसा करता है, आपका जो नफ्स है, आपकी जो साइकोलॉजी है, वो काम ही ऐसा करेगी कि अगर आपको किसी की बुराई नज़र आएगी तो यू विल फील गुड, बिकॉज यू विल फील कि यार तुम अच्छे हो। तो दिस इज़ द ह्यूमन क्राइसिस राइट नाउ। तो आपको इस साइकोलॉजिकल ट्रैप से निकलने के लिए ज़रूरी है कि आप अपने अंदर पहले झांकें, अपने अंदर झांकें और अपने अंदर झांक के जो है अपने एक लॉयर खड़ा करें जो कि आपको जब बहुत ज़्यादा अच्छा कहता है या दूसरों को बुरा कहता है, तो उस वक्त आपको मज़ीद या फिर जेन्युइनली अच्छा बनाने के लिए वो आपको चैलेंज करे, आपकी बुराइयां सामने रखते हुए आपको चैलेंज करे ताकि आप उस पर काम कर सकें। तो ये एक आप बिल्कुल समझ रहे होंगे कि ये हर इंसान के साथ होता है कि उसको दूसरों में बुराई नज़र आती है, अपने में अच्छाई नज़र आती है। चले, हम रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं करते, हम ह्यूमैनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, जो कि एप्लीकेबल हो, वर्ल्ड वाइड यूनिवर्सली एप्लीकेबल हो। अगर आपको मालूम करना है कि आप के पास क्राइटेरिया क्या है अच्छाई या बुराई का, आपके पास क्राइटेरिया क्या है कि आप जो कर रहे हो, आपका पर्पस क्या है कि आप सही कर रहे हो, गलत कर रहे हो, कितना आपका जो ज़िंदगी का जो मकसद है, जो आपका गोल है, जो आपकी जो अप्रोच है, क्या वो सही है या गलत है। आप उसको जस्टिफाई तो अपने अल्फाजों से करते ही रहते हो दुनिया को, लेकिन जेन्युइनली अगर आपको मालूम करना है कि आप सही हो या गलत हो, तो उसको देखने के लिए कुछ भी ना करें, आप सिंपली जो है एक एग्जाम्पल ले लीजिए प्लांट्स की। आप तो आला मखलूक हैं, आप तो सबसे बेहतरीन जो है क्रिएचर हैं। आप प्लांट्स की, नबातात की, दरख्त की एग्जाम्पल ले लीजिए। हमारे सामने एक बेहतरीन एग्जाम्पल है, क्योंकि आपको दरअसल अच्छा बनना इसलिए होता है क्योंकि आप सुकून की तलाश में होते हो, जो है अनकॉन्शियसली आपको सुकून चाहिए होता है। आप सुकून जो होता है, सुकून या बेसुकूनी जो होती है, वो बाय प्रोडक्ट होती है हमारी इन्वेस्टमेंट का, जो कि हम इन्वायरमेंट में करते हैं। और जो सुकून और बेसुकूनी है वो इन्वायरमेंट का प्रोडक्ट है, आपके इर्द गिर्द के माहौल का प्रोडक्ट है। उस प्रोडक्ट के लिए आप इन्वेस्ट करते हो। उसके बसूरत दीगर हम दूसरे सूरत में ये करते हैं कि हम सुकून तलाश करते हैं अपने दूसरे तरीक़ों से। तो आप जब भी इन्वायरमेंट में इन्वेस्ट करोगे तो आपको सुकून एज अ बाई प्रोडक्ट मिलेगा। अब आप इन्वायरमेंट में क्या इन्वेस्ट कर रहे हो, सही कर रहे हो, गलत कर रहे हो, बेसुकूनी है ज़िंदगी में या सुकून है ज़िंदगी में, उसके लिए क्या किया जाना चाहिए। उसके लिए आप सिर्फ एक एग्जांपल ले लो, आप दरख्त की एग्जांपल ले लो, उसकी ज़िंदगी को देख लो। एक जो दरख्त अपनी पूरी जो जर्नी अपनी ज़िंदगी गुजारता है, उसमें हमारे लिए बहुत कुछ सीखने के लिए है। बहैसियत इंसान हम उससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। एक दरख्त जो है अपनी ज़िंदगी एक बीज से शुरू करता है, जो कि एक सीड होता है, जो कि एक हॉल में बंद होता है, एक छोटा सा, कमज़ोर सा और जो है बेज़रर सा एक सीड होता है, जिसको हम देखते हैं, जो कि जब तक इन्वायरमेंट में नहीं जाता
हम उसको मनोतले जो है मट्टी में दबा देते हैं। वो अपनी मदद आपके तहत सिर्फ इन्वायरमेंट में उस बंद मिट्टी में रहते हुए अपनी मदद आपके तहत जो है वो अपनी नाजुक कोंपलों को जो है वो चीरता हुआ जो है उस हॉल को तोड़ता है, बाहर निकलता है। और फिर जब बाहर निकलता है तो उसकी जिस कोशिश और जिस जिद्दोजहद के बाद वो बाहर निकलता है, उसकी कोशिशें ख़त्म नहीं होती। वो देखता है कि चारों तरफ उसके जो है अंधेरा है, मिट्टी है। वो उन मिट्टी से, अंधेरों से जो है अपने आप को अपनी ताकत से जो है स्टेप बाय स्टेप डेली जो है एक पावर से एक अपने आप को उसमें पुश करता हुआ उस ज़मीन की मिट्टी को, वो ज़मीन से फिर बाहर आता है। उसको फिर एहसास होता है कि यार ज़मीन से मैं बाहर आ गया, उसके बावजूद जो है मैं कमज़ोर हूँ, दुनिया बहुत ताकतवर है और जो है दुनिया तो तूफ़ान और पकेड़े और जानवर और जो है मैं तो किसी से महफूज ही नहीं हूँ। उसके बावजूद वो उन तमाम तूफ़ानों का, उन हवाओं का, उन तमाम जानवरों का, उन परेशानियों का सामना करता है और अपने आप को स्टेप बाय स्टेप बड़ा करता है, ग्रो करता है। जैसे ही वो ग्रो होने लगता है फ़ौरन अपना काम शुरू कर देता है। और आप ये देखिए कि इतनी तगोदो करने के बाद, इतनी मेहनत करने के बाद जो है वो रादर दैन कि वो दुनिया से कुछ मांगे, वो ये एक्सपेक्ट करे कि दुनिया मुझे कुछ दे, वो दुनिया को देना शुरू कर देता है। वो सबसे पहले तो जो है बड़ा होने लगता है तो उसमें जो पत्तियां पैदा होती हैं, ग्रीन जो लीव्स होती हैं, वो क्लोरोफिल बनाती हैं धूप की रोशनी में। क्लोरोफिल इज़ दी ओनली फूड ऑफ द वर्ल्ड। आपको मालूम है कि ये नेचुरल फूड है। क्लोरोफिल जो ग्रीन लीव्स होती हैं, पत्ते होते हैं ग्रीन, वो जो ग्रीन मटेरियल होता है वो फूड होता है जो कि पौधे जो है उसको मैन्युफैक्चर करते हैं। फूड फैक्ट्री है वो प्लांट धूप की रोशनी में। उन पौधों को ही जो है वो जानवर खाते हैं और हम भी जो सब्जियां जो चीज़ें खाते हैं और जो है उसी से पूरी ज़िंदगी चल रही है। तो इन्वायरमेंट में कितना ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है इस वक्त प्लांट, आप ये देखें। ना सिर्फ ये कि वो सिर्फ फूड फैक्ट्री है, बल्कि जैसे जैसे बड़ा होता है तो वो हमेशा जो है साया प्रोवाइड कर रहा होता है ऑल द टाइम। वो नहीं देखता कि कौन दुश्मन है, कौन मुस्लिम है, कौन नॉन मुस्लिम है, कौन जो है गुनहगार है, कौन जो है अच्छा है, कौन बुरा है। वो साया उसका सबके लिए होता है। ऑल द टाइम वो साया प्रोवाइड करता है, अपने इन्वायरमेंट को अच्छा बनाता है, अपने इन्वायरमेंट को, माहौल को अच्छा करता है, ऑक्सीजन रिलीज़ करता है, पूरे दिन ऑक्सीजन रिलीज़ करता है और इर्द गिर्द माहौल की कार्बन डाइऑक्साइड को कम करता है। मतलब माहौल को ही बेहतर बनाता है, यानी वाइब्स, पॉजिटिव वाइब्स क्रिएट करता है हमेशा। इतना सब कुछ करने के बावजूद, सब कुछ होने के बावजूद, जब उसमें मौसम में फल आते हैं तो उस फल का भी वो खुद हकदार नहीं होता, उस फल को भी वो खुद केयर नहीं करता, वो दुनिया के लिए फल देता है। तो ये जो इसकी पूरी ज़िंदगी है आखिरी दम तक जो है वो एनवायरनमेंट में इन्वेस्ट करती है। आपको सिर्फ ये देखने की ज़रूरत है कि एक दरख्त की ज़िंदगी को आपने देखा कि उसने इतनी तगोदों की, उसने मजलूमियत की कैटेगरी में नहीं गया, उसने अपने आप को मजलूम नहीं समझा, उसने ऑल द टाइम अपना काम किया, उसने अपने आप को जो है ग्रो किया, अपने पर्पस पे काम किया और उसने दुनिया में, एनवायरनमेंट में इन्वेस्ट किया। इन्वेस्ट ऐसे किया कि दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करी, दूसरों के लिए सहूलत पैदा करी, दूसरों को फ्रूट दिया, दूसरों को फल दिया, दूसरों को साया दिया, दूसरों को अच्छी सोच के साथ जो है ऑक्सीजन दी, तो और दूसरों को फूड दिया। तो आप बताएं आप क्या कर रहे हैं? बहैसियत इंसान आप तो उस दरख्त से, पौधे से कई गुना बेहतर है, मैं और आप। तो हम जो है अपनी ज़िंदगी में सिर्फ ये देख लें कि हमने भले जितनी तगोदो की हो या ना की हो, हम जहाँ पे भी पैदा हुए हों और हमारी ज़िंदगी, हमारी हिस्ट्री कुछ भी रही हो, इस वक्त हम अपनी एनवायरनमेंट में इन्वेस्ट क्या कर रहे हैं। इस वक्त आप खुद देख लेंगे कि रादर दैन कि हम इन्वेस्ट करें, हम लोगों को कुछ, हम जो अपने इर्द गिर्द लोगों को दें, कुछ फ्रूट दें, ऑक्सीजन दें, पॉजिटिव वाइब दें, हम लेने की कोशिश ज़्यादा करते हैं। जब हम लेने की कोशिश करते हैं तो हम तो एक अपने नेचर के ख़िलाफ़ जाते हैं। जब हम लेने के लिए ज़्यादा तगोदो करते हैं, नेचर के ख़िलाफ़ जाते हैं, तो इट मीन्स हमें सुकून नहीं, बेसुकूनी मिलेगी। जो भी आपको मिलना है वो आपको सुकून जो मिलना है, जो भी आपको जो नेमतें मिलनी हैं वो खुदा की तरफ से मिलनी है, यकीनन दूसरों के ज़रिए मिल सकती हैं, लेकिन आपकी सोच, आपकी अपनी सोच ये होनी चाहिए कि मैंने देना है ऑल द टाइम। आपकी सोच लेने की नहीं होनी है, आपको मिलेगा ज़रूर, लेकिन आपकी सोच देने की होनी है। तो जब देने की सोच होगी तो आपको सुकून और सारी सहूलतें और नेमतें सब मिलेंगी। तो इस दरख्त की जो ज़िंदगी है वो हमेशा, आप देखें, हमेशा सारी ज़िंदगी वो दे रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है, एनवायरनमेंट में कंट्रीब्यूट कर रहा है। आप अपनी ज़िंदगी को कंगाल लें, चाहे आप जिस पोजीशन के हों, जिस भी आप कहीं से भी आपका ताल्लुक़ हो, आप सिर्फ ये देख लीजिए, आपकी ज़िंदगी का मोटो
दूसरों को देने का है कि नहीं। वो फ्रूट कुछ भी हो सकता है भाई, देखे ना, मुख्तलिफ दरख्त होते हैं, किसी का आम का दरख्त है, कोई केले का दरख्त है, वो फ्रूट कुछ भी हो सकता है कि आपकी सोच, आपका इखलाक, आपकी इक़दार, आपके मशवरे, आपके जो है कोशिशें, आपकी एफ़र्ट जो हैं वो फ्रूट हों दूसरों के लिए जो आप दे सकते हैं। ठीक है, वो फ्रूट कुछ भी हो सकता है, आपका माल, आपका जो है इल्म, आपका शऊर, आपकी नॉलेज, आपकी गाइडेंस, आपकी सुपरविजन, आपकी लीडरशिप, कुछ भी फ्रूट हो सकता है। और पॉजिटिव ऑक्सीजन जो है वो दैट्स अ पॉजिटिव वाइब्स। आर यू थिंकिंग पॉजिटिवली फॉर एवरीवन ऑल द टाइम, रादर देन कि हम दूसरों की बुराइयां ढूंढें। तो एक दरख्त जो है, आपकी एग्जाम्पल जो मैंने दी, हमेशा ऑक्सीजन देता है ताकि आपको आपका माहौल बेहतर हो। आप कितनी पॉजिटिव वाइब्स निकालते हैं कि आपका माहौल बेहतर हो, दूसरों के बारे में पॉजिटिव सोचें, तो आपको फिर अंदाज़ा होगा कि यार आप जर्नी में कहाँ हैं। तो आपकी ज़िंदगी का अगर 50% 60%, वैसे जेन्युइनली बात करें ना, हम अपनी ज़िंदगी का 60 70 80% 90%, मेरे ख्याल में तो 99% हम तो अपने लिए ही सर्व कर रहे होते हैं। हमारा सारा काम, सारी एनर्जी, सारा वक्त, सारी इन्वेस्टमेंट, सारी कोशिशें, सारी एफर्ट अपनी ज़ात के लिए होती हैं, या अपने भी सिर्फ अपनों के लिए होती हैं। तो वो जो अगर 99% आप अपने लिए जी रहे हो, तो फिर आप सुकून को क्यों मतलाशी क्यों हो भाई। ये पहचान की आपकी आइडेंटिटी क्राइसिस है। आपको सही है, आप अपने लिए जियो, बिल्कुल जियो, लेकिन आपका हर चीज़ का, हर एक्शन का मोटो ये होना चाहिए कि मुझे इन्वायरमेंट में इन्वेस्ट करना है। इन्वायरमेंट से मुराद है इर्द गिर्द कुछ भी है, चाहे वो इन्वायरमेंट है, घर है, मोहल्ला है, लोग हैं, रिश्तेदार हैं, बहन भाई हैं, इनमें ही इन्वेस्ट करना है। जब आप यही सोचते रहोगे कि इनमें ही इन्वेस्ट करना है, तो आपको ऑटोमेटिकली अल्लाह ताला किसी ना किसी रास्ते से देगा। तो ये है क्राइटेरिया, फार्मूला। तो इस फार्मूले के तहत अपने आप को इवैल्यूएट करें, अपने अंदर झांकें, अपने आप को चैलेंज करें, और अपने अंदर झांक के सिर्फ अपनी अच्छाई ढूंढने की कोशिश ना करें, बल्कि ये कोशिश करें ये देखने की कि यार मैं कहाँ बेहतर हो सकता हूँ, मैं कितना इन्वेस्ट कर रहा हूँ माहौल में। तो ये है। थैंक यू वेरी मच।